आधुनिक मनोविज्ञान की रोग निवारक रीतियाँ। भाग 2। सदाग्रह का तर्क। बीमारी में रोग निवारक सामर्थ्य दृढ़ करने के लिए कुछ चिकित्सक उसे तर्क वितर्क द्वारा फुसलाते हैं। इन मानसिक क्रिया में उपचारक को अनेक दलीलें पेश करनी पड़ती है। कायदे कानून से मन को स्वास्थ्य एवं बल की दिशा में झुकाना पड़ता है। इसे मानसिक तर्क कह सकते हैं। मन किसी बात को यूं ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहता। अंतर्मन यह चाहता है कि आप उसके सामने दलीलें पेश करें, हर बात को समझावे, कायदे कानूनों का उल्लेख करे। तब वह अपनी दूषित बातों को त्याग कर नवीन मार्ग ग्रहण कर सकता है। मान लिया कि आप उद्वेग से पीड़ित हैं और ठीक होने के लिए मानसिक तर्क की प्रणाली का अनुसरण करना चाहते हैं। आप इस प्रकार दलीलें दीजिए। मैं जान गया हूँ कि मन चंचलता ने मुझे कितना नचाया है। आज मेरे मन की आंखें खुल गई है। जीवन निर्माण की कला में दृढ़ता की कितनी आवश्यकता है, यह मेरी समझ में आ गया। आज तक कोई भी व्यक्ति क्षण क्षण उद्विग्न होकर आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सका है। मुझ में आत्माग्नि प्रज्वलित हो गई है। बड़े बड़े प्रलोभन, पाप, भय और संदेह दृढ़ता के सम्मुख दूर हो जाते हैं। अनेक प्रकार की युक्तियां देकर मन की प्रवृत्ति रोग, शोक, दोष, आदि व्याधि, संताप, आतुरता, खिन्नता, उद्विग्नता से मोड़ दो। उसके समक्ष ऐसी ऐसी दलीलें पेश करो कि वह शांत होकर दुख, चिंताएं, शोक, संताप, पश्चाताप, निराशा से हटकर मंगलमय भविष्य, स्वास्थ्य, बल, माधुर्य, अखंड आनंद में लीन हो जाए। ईश्वरीय मार्ग पर आरूढ़ हो जाओ। अपने भीतर के गुप्त प्रदेश में, जहाँ सर्वत्र निर्मलता, पवित्रता, शुद्धता, कल्याण, पूर्ण शांति है, प्रवेश कर जाए। एक बार आत्मनिष्ठ का आत्मा में रमण करने का आनंद चखने के पश्चात वहां से हटने का नाम न लेगा। मन बड़ा नटखट है। जब तक इस शैतान को खूब न समझाओ, तब तक सदाग्रह पर न आएगा। जब जब मन व्यग्र हो उठे या तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि रोग तथा व्याधि में लीन होता जा रहा है, तब तब आप अपने आंतरिक विश्वास को जागृत कीजिए। यह संकेत दीजिए, मेरी शक्तियाँ वैसा ही कार्य करेगी जैसा मैं उन्हें आज्ञा दूंगा। वे संभवतः उन्हीं वस्तुओं को उत्पन्न करेगी जिनकी चाह मैं उनसे करता हूँ। मेरी शक्तियों, मैं तुमसे बल मांगता हूँ। तुम मुझे बल दे रही हो, मुझे शक्तिशाली बना रही हो, सफलता के परमाणुओं को आकर्षित कर रही हो। तुम्हारे ही कारण मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति विजय की ओर झुकी हुई रहती है। जितना ही आप उचित तर्क उपस्थित करेंगे, उतना ही मन की अचेतन वृत्ति आपकी सूचनाओं को ग्रहण करेगी। मन को बार बार समझाओ। अपनी विद्वत्ता उसकी वृत्ति ठीक रास्ते पर लाने में व्यय होनी चाहिए। रोग से मुक्त होने के लिए आपके मन तथा सद्बुद्धि में सामंजस्य स्थापित होना अनिवार्य है। स्वीकृतियां तथा अस्वीकृतियां। आपके संकेतों के दो रूप हो सकते हैं। आप कह सकते हैं, मैं रोगी नहीं हूँ तथा मैं रोग मुक्त हूँ। इन दोनों का अर्थ एक ही है, किंतु इन दोनों प्रकार के संकेतों का दो प्रकार प्रयोग होना चाहिए। पहले, आप तमाम व्याधियों को अस्वीकृत
कर दीजिए। अयोग्य मकान को तोड़-फोड़ कर ही नई इमारत खड़ी की जा सकती है। युग युग के संकलित झूठे विध्वंसकारी विश्वासों, कल्पनाओं, दूषित संस्कारों को निकालकर ही नए सिरे से अंतर्मन का निर्माण हो सकता है। आप अमंगल, रोग, शोक, व्याधि का अपने ऊपर प्रभाव अस्वीकार कर दीजिए। उसकी शक्ति को न मानिए। यदि आप उसकी वास्तविकता अस्वीकार कर दे और अपने ऊपर उसके प्रभाव को पड़ता हुआ न माने, तो आपके ऊपर उसकी शक्ति न रह जाएगी। रोग स्वयं भाग खड़ा होगा। अस्वीकृतियों की यह रीति है। आप कहिए, मेरी आत्मा, मेरी शुद्ध बुद्धि किसी भी रूप में रोग व्याधि को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उनकी सत्ता नहीं, अतः उनकी शक्ति भी नहीं हो सकती। मेरे ऊपर आदि व्याधि का जादू नहीं चल सकता। मैं उसे हृदय से, मन से, अपने आंतरिक स्तर से अस्वीकार करता हूँ। मैं नहीं मानता कि मैं रोगी हूँ। मैं अस्वीकार करता हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ। मेरे ऊपर आदि व्याधि का किसी भी रूप में अधिकार नहीं है। इस प्रकार हम अमंगल की सत्ता को अपने ऊपर अस्वीकार करके मन के अयोग्य संस्कारों को विध्वंस करते हैं। किंतु अमंगल का अस्वीकार करना सिर्फ आधा काम है। नव सृजन के निमित्त आप कुछ संस्कार स्वीकार भी कीजिए। इन संस्कारों पर आप अपने स्वास्थ्य, शांति, आनंद का सुंदर महत्व निर्माण कर सकते हैं। आप स्वीकार कीजिए कि आप परम शक्तिशाली आत्मा हैं। आपके अंदर सब कुछ परम मंगलमय, शुद्ध, पवित्र ही है। आप स्वीकार कीजिए कि आप पूर्ण स्वस्थ, निरोगी, प्रफुल्ल है, परमात्मा के राजकुमार है। आपकी शक्तियाँ अनेक इंद्रव्रजों से बढ़ी चढ़ी है। आप अपने को अनंत जीवन मानिए। स्वाधीन, स्वतंत्र, परम विशुद्ध स्वीकार कीजिए। आप प्रतिदिन सायंकाल अथवा प्रातःकाल शांत चित्त होकर एकांत स्थान में नेत्र मूंद कर बैठ जाओ और सब प्रकार के विचार हटाकर निम्न स्वीकृतियां दो। मैं निर्लप आत्मा हूँ। मैं शरीर के रोग, शोक, आदि व्याधि, क्लेश, अहंकार, ईर्ष्या, काम, क्रोध से ऊपर उठा हुआ तेज पुंज हूँ। मैं अपने निर्विकार शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहता हूँ। मैं स्वास्थ्य स्वरूप आत्मा के ध्यान में नीरत रहता हूँ। मेरे भीतर शक्ति का सागर उद्वेलित हो रहा है। मैं पवित्र आत्मा में ही रहता, चलता, फिरता और निज अस्तित्व रखता हूँ। आपकी इन स्वीकृतियों में श्रद्धा हो, विश्वास भरा हो। एक एक शब्द में आपका अखंड अचल विश्वास हो। जैसे जैसे ये स्वीकृतियाँ अंतर्मन में बैठती जाएगी, वैसे वैसे तुम बलिष्ठ और निरोगी होते जाओगे। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति में स्वीकृति की शतांश बलशालिनी कोई औषधि नहीं है। एक ज्ञानवान, श्रद्धावान, आत्मविश्वासी पुरुष की जानकर की हुई स्वीकृति अविरोध्य है। उसका प्रभाव अनेक झगड़ों के होते हुए भी आंतरिक तह तक होता है। अखंड ज्योति, मार्च 1946, पृष्ठ संख्या 13, 14, 15।